नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम ये बड़ा ब्लाउज है और इसकी हम सिलाई बताएंगे आपको, किस तरीके से आपको सिलना है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आपको इसमें बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए फिर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग पहले ही कर दी थी, अगर आप पाएंगे तो दोबारा से इसका वीडियो डाल देंगे। इसकी लंबाई जो है, ये बड़ा ब्लाउज है, इसकी लंबाई जो है देखिए 17 इंच है, तैयार चाहिए है, और जो है 22 साढ़े 22 चेस्ट है। तो जो है इसकी चलिए स्टाइचिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो है सबसे पहले हम इसका सामना तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें डांटे डालेंगे। तो देखिए नीचे की जो डांट पड़ती है वो इस तरीके से हम इसको रखेंगे, और आधा इंच की डांट पड़ेगी, यहाँ से आधा इंच। और जो नीचे से यहाँ से डांट होती है यहाँ तक आपकी सीधी डांट पड़ेगी। यहाँ तक सीधी इसलिए पड़ती है, जब हम इसको फोल्ड करते हैं अगर ये क्रॉसिंग में होगी तो क्या है, ये अंदर वाला पल्ला जो है वो टाइट हो जाएगा और इधर का मतलब लूज हो जाएगा। तो इस वजह से बाहर जो है बॉटम के पास नम आ जाएगी। तो इस वजह से हम जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है सीधी डांट डालते हैं, बिल्कुल सीधी। फिर उसके बाद क्रॉसिंग करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से बिल्कुल क्रॉस में इस तरीके से नहीं करना है, यहाँ तक आपको सीधी डालना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आधा इंच की ये डांट पड़ती है, आधा इंच की मतलब 1 इंच की पड़ती है, आधा इंच की इधर साइड में डबल में। ठीक है, तो मैं इसको डालता हूँ। और यहाँ पर आपको टाँकी हल्की सी लगा के और इतनी सिलाई जो छोड़ देनी है लपटी हुई, क्योंकि इससे जो है ये सिलाई आपकी खुलेगी नहीं धागा। तो ये इस तरीके से एक तरफ डांट पड़ गई, अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से डाल लेते हैं। तो ये दूसरी डांट पड़ गई। अब हम जो है ये बीच वाली डांट डालेंगे, ये वाली। इसको हमको जो है ये दोनों एक साथ डालनी होती हैं। तो उससे क्या है, आपका ये छोटी वाली नहीं होगी डांट। अगर बीच में से पल्ला काटने के बाद आप अगर ये डालेंगे तो हो सकता है आपकी छोटी बड़ी ये डांट हो जाए, सेंटर मतलब गड़बड़ हो जाए थोड़ा सा। लेकिन जो है हम इसको इस तरीके से अब डालते हैं दोनों एक साथ, इसीलिए डाल देते हैं। यहाँ पर टाँकी लगाए और ये डांट जो है, जो डांट है इतनी पड़ेगी, ये पतली पड़ती है, यानी कि आधा इंच से भी कम पड़ेगी एक पैर की डांट। और ये देखिए ये यहाँ से इस तरीके से क्रॉस में लाए और इधर साइड में एकदम क्रॉस से ले गए। तो ये जो डांट है ये इसी तरीके से पड़ती है क्रॉस में। और दोनों डांटों की जो है पड़ी वो एक बराबर ही रखें इस तरीके से। अब ये पड़ गई डांट, अब ये वाली डांट है। तो इसको हमको कैसे डालना है, इसको हमको इस तरीके से यहाँ से लेके और यहाँ तक सीधी सीधी डाल देनी है, नोक बना के। तो ये जो डांट है ये इस तरीके से पड़ती है ऊपर वाली। तो जो है ये अब ऐसे ही हम इधर वाली भी डाल लेंगे। ये देखिए ये वाली भी डांट पड़ गई। अब देखिए ये वाली डांट आपको डालनी होगी। तो यहाँ से लेके ये डांट जो है यहाँ तक, ये आपको कम कपड़ा रखना है, वरना साइड जो है अगर आप ज़्यादा दबा देंगे यहाँ पर, इस तरीके से आपने चौड़ी डाल दी अगर, तो जो क्या है ये साइड जो है ये आपकी छोटी हो सकती है, ये साइड छोटी हो जाएगी ये चीज़। तो आपको ये चीज़ नहीं आपकी छोटी होना है। तो यहाँ से इतनी जो है हमको क्या करना है, पतली लेके चलना है डांट डांट। उसके बाद फिर हम हल्की सी यहाँ पर मोटी डांट करेंगे और यहाँ से लेके इस तरीके से गुलाई में हल्की सी कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको डालना है ये। तो ये देखिए ये इस तरीके से आपको डालनी है डांट, इस तरीके से। तो ये डांट पड़ गई। अब देखिए ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया इधर वाला हिस्सा। और ये वाला हिस्सा अब हम इसमें भी डांट डाल लेते हैं। कहने का मतलब ये चारों डांटें हैं ये बिल्कुल अलग अलग पड़ती हैं।
इसमें जो है एक जैसी नहीं पड़ती हैं, तभी इस ब्लाउज की जो फिटिंग होती है वो अच्छी आती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम बीच से काट लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बीच से, अब इसको इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे, उसके बाद हम काटेंगे। एकदम हमको नहीं काटना है। डांट से डांट इसकी मिला लें और ये चीज सीधी रखें, और गला भी आप मिला लें। गला आपको जरूरी मिलाना, वरना गला कम ज्यादा हो जाएगा तो वो एक तरफ ऐसा लगेगा ब्लाउज भाग रहा हो, तो वो चीज भी नहीं होना चाहिए। गला जैसे भाग रहा हो वो चीज नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल बराबर रखें गला, उसके बाद ही काटें सीधा। तो अब हम इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको अलग अलग कर लिया है। तो इस तरीके से अब हमें इसमें बटन लगाना है, क्योंकि बड़ा ब्लाउज है तो इसमें बटन लगेंगे, हुक लगेंगे नहीं। तो बटन जो है वो हमारे शर्ट वाले हिस्से तरफ लगते हैं, जिधर जैसे कि शर्ट में जिधर बटन लगे होते हैं, तो इधर साइड में, इधर साइड की हम पट्टी में बटन लगाएंगे। तो इस इधर साइड में हम जो है बटन वाली पट्टी बनाएंगे। और अगर अगर हुक लगाते तो इधर साइड में बनाते, हुक में जो है वो उल्टी तरफ रखते। तो यहाँ पर अब हम इसको निकाल लेते हैं कपड़े को। तो आप चौड़ी पट्टी थोड़ी सी निकाल लें यहाँ पर इस तरीके से। और जो है आप लगभग जो है 3 इंच की पट्टी निकाल लें, और 3 इंच की यहाँ पर भी। तो ये हो गई। किनारा चाहे तो आप निकाल दें, ना निकाले तो अंदर पलट दें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम ये वाली पट्टी बनाएंगे। अब देखिए ये थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, नीचे हम जो है इसको थोड़ा सा नीचे छोड़ देंगे, वो मेरा बॉटम में एडजस्ट हो जाएगा। ऊपर लेकिन हमारा फिक्स होना चाहिए। अब ये डांट है, ये हम जो है इस तरीके से रखेंगे ऊपर की साइड में। इसको थोड़ा सा हमने छांट दिया, क्योंकि जो है ज़्यादा चौड़ा था कपड़ा। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको जितना आपको चौड़ा बनाना है, यहाँ पर जो है पट्टी उतनी चौड़ी आप इस तरीके से सिलाई लगा लें। ये हो गई इस तरीके से। अब हम जो है इसको पलट देंगे। पलटने के बाद इस तरीके से इसमें कच्चा डाल देंगे। जब आप कच्चा डालें तो नीचे का कपड़ा बिल्कुल साफ रखें, नम नहीं आना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। अब जो है हम क्या करेंगे, इसमें ये जो है बटन वाला हिस्सा बनाएंगे। तो बटन वाला हिस्सा हम बाहर के लिए इस तरीके से, अंदर से बाहर के लिए हम पलट देंगे इसको। तो अब जो है 1 इंच जो है आप इसको बढ़ती रखें यहाँ पर, ताकि जो है इसमें बटन लगे। जो 1 इंच बढ़ती आपको ये रखनी होगी पट्टी। तो हम इस पर लपकी सिलाई से अब इसको बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से लग गए, अभी यहीं पर बटन लग जाएंगे। और अगर साड़ी पर का आपका ब्लाउज हो तो आप डबल सिलाई कर सकते हैं, या इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से डबल सिलाई लगाने से क्या होता है, जो अंदर का थोड़ा सा दबाव होता है वो भी दब जाता है, तो हमारा पल्ला जो है यहाँ पर से फंसकता नहीं है। लेकिन ये कॉटन का है तो इसमें तो वैसे भी नहीं फंसकेगा, साड़ी पर के जो होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। तो इसी वजह से उसमें डबल सिलाई लगा देते हैं। तो इसको इस तरीके से अब हम हमें क्या करना है, इसको छांट देते हैं सबसे पहले।
अब जो है हमको इस तरीके से देखिए, इसमें जोड़ ये मिल गया। अब दोनों तरफ हमने एक ही जैसी डांट डाली थी, एक बराबर काट के डालते तो जोड़ नहीं मिलता। ये देखिए डांट का जोड़ मिल गया। अब यहाँ पर हम कच्चा डाल लेंगे। ये इस तरीके से हमने कच्चा डाल लिया। ये जो है ये सिर्फ इसलिए पड़ा है ताकि हम जो है साइड इसकी जोड़ सकें, सही से जुड़ जाए साइड। अब जो है हम बैक की डांटें डाल के इसमें बैक अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमने डांट डाल दी। अब इसको हम जो है इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पक्की बना रहे हैं, कंधी जोड़ रहे हैं, ताकि हमारे फुचड़े ना निकलें। तो इस तरीके से हमें देखिए उल्टा दोनों हिस्से रखे हैं इस तरीके से। और यहाँ पर आधे पैर की से भी कम की सिलाई लगा लेंगे। ये लगा लें। अब जो है हम इसको पैर की सिलाई यहाँ पर लगा लेते हैं, कंधी जुड़ जाएगी हमारी। ये देखिए इस तरीके से ऊपर साइड में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी साइडें जोड़ते हैं। साइडें किस तरीके से जोड़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसी में होता है कि आपका ब्लाउज इधर उधर नहीं भागेगा साइड जोड़ने से। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए ये जो हिस्सा होता है ये वाला, आप क्या करें इसमें इस तरीके से रखें और इसको बराबर कर लें और कुटके लगा लें। और नीचे साइड में भी इधर साइड में कुटका लगा लें। अब ये कुटका लग गया बैक साइड में। तो ये वाला जो इसका हिस्सा है ये हमें कुटके पे रख देना है, ताकि हमारे दोनों तरफ हिस्सा जो है बराबर रहे। और नीचे भी इस तरीके से आपको मिला लेना है और दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको जितना आपका इधर साइड में निकले उतना ही इधर साइड में निकले। तो इस तरीके से रख के अब जो है हम इसमें निशान लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये नाप लेना है कि हमारा ये कितना है। तो इसकी हम कमर नापेंगे। तो कमर देखिए यहाँ पर जो है कमर यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ से नापें आप, और जो है यहाँ तक खींच के नापना है आपको, नम करके नहीं नापना है। 19 इंच नाप देखिए यहाँ पर आ रही है। इसको खोल के भी हम एक बार नाप लेंगे दोबारा से, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से खोल के नापी जाती है। 19 कमर है। और जो है यहाँ पर जो है सीना की बात करते हैं। तो सीना जितना बैक का हिस्सा है वो भी आप देख लें, बैक का बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा। बैक ये चीज़ थोड़ी सी निकलती है ना बाहर इस तरीके से, तो ये सब आपको नाप लेना है। तो यहाँ पर आज 22.5 आ रहा है, देखिए यहाँ से इंची टेप रख के, और ये 22.5 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब देखिए हमने बराबर कर लिया, ये कुटका मिला लिया इस तरीके से। और इधर उधर जब कुटका मिलाएंगे तो इधर उधर आप बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, कमर नाप लेनी है। तो 19 कमर है, तो 19 के आधे हुए हैं 9.5। तो यहाँ ये जो हिस्सा है यहाँ तक हमें 9.5 रखना है एक साइड, और यहाँ से नापना है ना कि नीचे से, क्योंकि ये तो हिस्सा मेरा पलट ही जाएगा। ये जो निशान लगा है यहाँ से आपको नापना है। तो यहाँ से 9.5 में नाप लिया।
और इधर साइड में फिर जो है 19 इस तरीके से हो गया आधा। ठीक है, अब जो है अब ये हो गया सीना। तो सीना जो है 22.5 था, तो 11 दूनी 22, यहाँ पर जो है 11.25 यहाँ तक हम रखेंगे इधर साइड में। तो 11.25 इस तरीके से निशान लगाया और इधर साइड में हम 22.5 का निशान लगा देंगे। अब ये जो निशान लगे हैं इसी पर हमको सेम जो है जोड़ देना है, और ये नीचे बराबर कर देना है, ऊपर निकाल देना है। इतना ये निकल रहा है, ये इतना छोटा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर डांट डाली है। और अगर डांट जो हम ज़्यादा चौड़ी डाल देंगे तो ये और ज़्यादा नीचे हो जाता। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई कि यहाँ तक जो डांट है वो पतली पड़ती है, और जो है इतना अगर आपका निकल रहा है तो वो आसानी से छट भी जाएगा। तो इतना छटेगा उसके बाद ही सेट होगा ये। तो जो है अब हम इसको जोड़ लेते हैं। अब हमें यहाँ तक तो सीधा जोड़ना होता है, यहाँ तक, क्योंकि इतना हम मोड़ते हैं जैसे कि डांट में होता है हिस्सा। बाकी हम क्रास में जोड़ देंगे। क्रास में जोड़ने के लिए इस तरीके से हम जो है चाहें तो आप निशान लगा लें। अगर आपको सीधा एकदम ना जोड़ पाए तो जो है यहाँ तक आपको निशान लगा लें इस तरीके से। बाकी नीचे का हिस्सा आप सीधा रखें। ये इधर साइड का हो गया, और ये निशान लगा लें इंची टेप रख के। और ये चीज़ सीधी कर दें नीचे की। तो अब हम इसको जोड़ देते हैं। तो दोस्तों अब जो है अब हम इसको छांट देंगे। तो इस तरीके से हमको छांटना है। तो ये छांट दिया। अब ये इधर साइड में किनारा है तो हम ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। और इधर साइड में किनारा नहीं था तो इधर फुचरा निकलते, तो हमने इसको छांट दिया हल्का सा, और हम इसमें कुटके लगा देंगे। और इसको भी इस तरीके से छांट देंगे। तो ये इस तरीके से बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको हम खोल देंगे कच्चे को। तो ये कच्चा खोल दिया। अब हम जो है इसको नाप के देखते हैं इसकी कमर, जो पुराना वाला ब्लाउज है उससे, कि उसके बराबर है या नहीं है, क्योंकि इसकी नाप का ही बना हुआ है ये पूरा ब्लाउज। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पूरी नाप आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पूरी नाप के हिसाब से बना है ये। तो देखिए ये जो है ये हिस्सा तो बटन का हो गया है, ये अंदर साइड में रहेगा बढ़ती है, तो इसको हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो ये जो किनारी होती है यहाँ से आपको लेना होती है, और ये हिस्सा इतना फोल्ड हो जाएगा, तो इसको हमको छोड़ देना है इतना। अब यहाँ से हम नापेंगे। तो देखिए इस तरीके से रखा, ये हो गया। अब जो है इधर साइड में, तो इस तरीके से इसको भी नापा। अगर हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लगेगा तो अभी हम इसको सही करेंगे, ढीला टाइट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बराबर है, क्योंकि बराबर हमने नापा था खींच के, तो इस वजह से अब ये जो है बिल्कुल सही है, फिट आएगा। और सीना भी, सीना आपको नापने की जरूरत नहीं है, एक बार नाप लेंगे खींच के तो आ जाएगा। चाहे तो आप नाप भी सकते हैं। तो ये इतना कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या बचा है, इसकी पैपिंग बची है, और आस्तीन कैसे बनाते हैं ये चीज़ बची है, आस्तीन चढ़ाते कैसे हैं। तो ये इतना जो है वो मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। कमेंट करके बताइए ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा। अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसका अगला पार्ट जब भी आए तो आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।